हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन पाटिल और आप सबका स्वागत है NI3 मैथ्स एजुकेशन में। दोस्तों, परसेंटेज से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक बेसिक पॉइंट याद रखना है, वो ये कि हमें किसका परसेंट निकालना है और किसके अकॉर्डिंग परसेंट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई तीन क्वांटिटीज है X, Y और Z। अगर हम लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हमें Y का परसेंटेज काउंट करना है, किसके अकॉर्डिंग? X के अकॉर्डिंग, यानी Y X का कितना प्रतिशत है, Y X का कितना प्रतिशत है। तो अगर हम लोगों को यह पता करना है तो हमें यह तो क्लियर हो गया कि मुझे Y का परसेंट निकालना है और किसके अकॉर्डिंग निकालना है, X के अकॉर्डिंग निकालना है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम लोगों को एक चीज क्लियर है कि हमें किसके अकॉर्डिंग निकालना है, सर X के अकॉर्डिंग निकालना है। तो जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को परसेंटेज निकालना हो उसे हम लोग डिनोमिनेटर यानी कि हर में लिखेंगे। जिस किसी का हम लोगों को परसेंटेज निकालना हो उसे हम लोग न्यूमरेटर यानी कि अंश में लिखेंगे। अब मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम लोगों को परसेंटेज का साइन लगाना हो तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं। जब हम लोगों को परसेंटेज का साइन हटाना हो तो हम लोग परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए या तो पूरे नंबर को 100 से डिवाइड कर देंगे या फिर हम इसे ये कह दें कि हम लोग मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर देंगे। देखिएगा, अब मुझे यहां पर परसेंटेज का साइन लगाना है तो सिंपल सी बात है, मैं इस पूरे नंबर में 100 का मल्टीप्लाई करूंगा और फिर परसेंटेज का साइन लगा दूंगा तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मान लो दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ लिया जाए कि मुझे Z का परसेंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ Y, यानी कि Z Y का कितना प्रतिशत है, Z Y का कितना प्रतिशत है। तो भैया मुझे किसके अकॉर्डिंग बात करना है अभी? तो सर मुझे जिसके अकॉर्डिंग बात करना है उसे यहां लिख देंगे। किसका परसेंट निकालना है? Z का निकालना है। परसेंटेज का साइन लगाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो इस तरीके से जिसका हम लोगों को परसेंट निकालना हो उसे हम लोग न्यूमरेटर यानी कि अंश में लिखेंगे। जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को परसेंटेज निकालना हो उसे हम लोग डिनोमिनेटर यानी कि हर में रख देंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज के फॉर्म में आंसर निकाल लेंगे। चलिए शुरुआत कुछ इजी क्वेश्चन से करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर चल रहे हैं कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शंस, या फिर हिंदी में हम लोग कहेंगे कि भिन्न में बदलिए। तो देखिए, हम लोगों को परसेंटेज का साइन दिया हुआ है, इसे हम लोगों को फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो भैया हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या है सर, हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को 35% का जब हम लोगों को परसेंटेज हटाना हो तो हम लोग या तो 100 से डिवाइड कर दे या फिर 1/100 से मल्टीप्लाई कर दे। तो सर परसेंटेज का साइन अगर हमने हटाया तो हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर हम लोगों को दिखाई दे रहा है उससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। सर ये 5 के टेबल में आता है तो 5 के टेबल में 7 टाइम्स आएगा, सर ये 5 के टेबल में 20 टाइम्स आएगा। तो हम लोगों का 35% जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस तरीके से? 7/20 के फॉर्म में। तो ये इसका भिन्न हो गया यानी कि फ्रैक्शन हो गया। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन की बात करना हो तो 1.6% है, तो सर 1.6 परसेंटेज हटाएंगे तो सिंपल सी बात है सर, या तो 100 से डिवाइड करो या तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने यहां से 100 से डिवाइड ना करते हुए ये कह दिया कि 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात दोनों सेम है। ठीक है सर, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो फिर हम लोगों को यहां पर 10 से डिवाइड करना होगा। अब क्या होगा सर, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, या फिर ये कह लीजिए कि ये जो 16 है ये 4 के टेबल में आता है और ये 100 भी 4 के टेबल में आता है। ज्यादा इजी हो गया हम लोगों के लिए, तो हम लोग इसको 4 के टेबल से काट लेते हैं। 4 के टेबल से जब हम इसको काटेंगे तो 4 4 जा 16 और ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 बची 2, 20 बना, 4 5 जा 25। चलिए सर, अब ये 2 के टेबल से 2 टाइम्स जाएगा, ये 2 के टेबल से कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। तो अब इसे हम लोग देखेंगे कि 2 1 जा
2 और 25 5 जा 125। तो इसका मतलब 1.6% को जब हम भिन्न में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/125। चलिए एक और थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि है कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत में बदलिए। हम लोगों को फ्रैक्शन दिया होगा, फ्रैक्शन से हम लोगों को परसेंटेज में जाना है। तो देखिएगा भाई, हम लोगों को 9/16 को परसेंटेज में बदलना है, तो 9/16 इज इक्वल्स टू, हमें परसेंटेज में बदलना है तो सर 9/16 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि प्रतिशत का साइन लगाना है, परसेंटेज का साइन हम लोगों को अप्लाई करना है। तो हम इस नंबर में 100 का मल्टीप्लाई कर दें और फिर परसेंटेज का साइन लगा दें। ठीक है, चलिए क्या यहां पर इसको हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। 4 के टेबल से ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 के टेबल से ये 25 टाइम्स जाएगा। अब इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो रहा फिलहाल, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं सर? हम इसको लिख सकते हैं 25 9 जा 225/4%। या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए या फिर इसे आप इससे ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, 4 के टेबल में अगर हम इसको काटें तो 4 5 जा 20, बचते कितने हैं यहाँ से 2, ये हो जाएगा 25। तो 4 6 जा देखिएगा 225 को हम जब 4 से काटेंगे तो 4 1 जा 4 5 जा 20, ये 25 हो जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे तो 4 6 जा 25, रिमाइंडर बचेगा 1। तो हम लोग जो रिमाइंडर है इसको यहां लिखकर डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लेंगे और ये परसेंटेज का साइन लगा देंगे। इसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिश्रित भिन्न। इसमें 56 सही 1/4 हम परसेंट इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से 9/16 को हम कह सकते हैं 56 सही 1/4%। चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक चीज बता दूं कि जब भी हम लोगों को किसी क्वेश्चन में परसेंटेज से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में अगर पूरी स्टेटमेंट में कहीं पर भी फिक्स वैल्यू मिल जाती है, इसका मतलब जो मिसिंग टर्म्स है वहां पर हम लोगों को वेरिएबल्स सपोज करने हैं। अगर उस पूरे क्वेश्चंस में हम लोगों को उस पूरी लाइन में अगर हम लोगों को कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं मिलती तो उनको कैसे सॉल्व करें हम उसको अगले वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल अगर कहीं पर हम लोगों को फिक्स क्वांटिटी मिल जाती है तो इसे किस तरीके से सॉल्व करें ये देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, किसका 52% इज इक्वल टू 182 है। मतलब इंग्लिश में देखे जाए तो 52% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 182। हमें यह नहीं पता कि किसका 52% 182 है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं इस वाले प्लेस पर कि भैया मान लेते हैं कि x का 52% इज इक्वल टू 182 है। तो भैया x अगर हमने मान लिया तो x हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब का वर्ड, हिंदी का वर्ड का या फिर इंग्लिश के वर्ड ऑफ की बात करें तो ये वर्ड का मतलब होता है कि भैया आपको सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देना है। लगा दिया तो x का यानी कि x का 52% यानी 52% इज इक्वल्स टू 182। तो इस तरीके से हम लोग इसको सबसे पहले तो इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सर ये परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड में 100 लगेगा। ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों को x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो x की वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाएगी? तो सर ये 182 मल्टीप्लाई बाय ये जो डिनोमिनेटर का 100 है ये उठ के जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, और ये 52 है ये उठ के आ जाएगा इधर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में। चलिए भैया अब क्या करें? तो सर अब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। कैसे? देखिएगा 2 से ये सबसे पहले 26 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये जाएगा 9 टाइम्स और ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये 26 13 के टेबल में आता है और 91 भी 13 के टेबल में आता है। तो 13 2 जा 26, 13 7 जा 91। अब 2 से ये 100 जो है डिवाइड हो जाता है तो 2 1 जा 250 जा। तो भैया यहां से अब ऊपर सिर्फ वैल्यूज बच चुकी है, नीचे कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या? 7 5 जा 35 और एक 0 एक्स्ट्रा यानी कि 350 इसका आंसर है। क्या हम लोगों को यहाँ पर 350 कहीं दिख रहा है? जी बिल्कुल, इसका मतलब ये हम लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए
दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3। ठीक है, 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3। ठीक है, तो सर इतने सारी वैल्यूज है, कैसे सॉल्व करें? कुछ नहीं करना, जैसा लिखा हुआ है वैसे हम लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है। देखो 540 का वर्ड हटाना है, मतलब मल्टीप्लाई लगा देना है। तो भैया देखिएगा हम लोग यहां से सॉल्व कर रहे हैं ना, 540 का 75%, तो सर 75% हटाना है तो डिवाइड में 100 लगा दीजिए। का 1 सही 2/5, 1/2/5 का मतलब कितना होता है? 5 1 जा 5 प्लस 2 7 है ना, 7/5 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन को 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें +2 करेंगे और डिनोमिनेटर में 5 रहने देंगे। तो ये हो जाएगा का 7/5 का, यानी कि मल्टीप्लाई कितना 2/3, तो 2/3। अब जो कट रहा है काट दीजिए, जो नहीं कट रहा उसको रहने दीजिए, बाद में कैलकुलेट कर लीजिए। देखिएगा भैया, सबसे पहली फुर्सत में 0 से 0 कट गया, फिर उसके बाद में सर मुझे सबसे पहले तो ये 5 से 5 1 जा और ये 5 से ये कटते हुए दिख रहा है, तो 5 1 जा 5 बचे 2 बना 25, 5 5 जा 25। ठीक है, ये कट गया। सर अब फिर से मुझे कुछ कटते हुए दिख रहा है, क्या? इस 3 से ये कटेगा 5 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर अब ये 5 से ये कटते हुआ 2 बार कटते हुए दिखा, इस 2 से ये 2 भी कटता हुआ दिख गया, मतलब कुल मिलाकर मेरे पास डिनोमिनेटर में अब कुछ नहीं बचा। अब क्या बचा है? बचा है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये 54 और ये 7। तो अब 54 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो 350 और बचा हुए 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करें तो 28, यानी कि हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा 350 + 28 यानी कि 378। क्या 378 यहां पर है? जी बिल्कुल है, इसका मतलब ये हम लोगों का आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर किसका? मतलब क्या वैल्यू? -94। इंग्लिश की बात करें तो 36% ऑफ 420 माइनस 56% ऑफ 350 इज इक्वल्स टू व्हाट? -94। सिंपल सी बात है सर, जो हमको दिख रहा है वो लिखते चलिए, जहां पर मिसिंग वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास फिक्स वैल्यूज यहां पर गिवन है, इसका मतलब मिसिंग प्लेस पर हम लोग कोई भी वेरिएबल सपोज कर लीजिए। चलिए देखिएगा, 420 का 36%, 420 का 36% या 36% ऑफ 420, कुछ भी करिए तो सिचुएशन बनेगी 420 का या ऑफ तो मल्टीप्लाई बाय 36%, तो 36/100, फिर माइनस तो सर माइनस लगा दीजिए, 350 का तो 350 का 56% तो प्रतिशत इज इक्वल्स टू कोई नंबर, तो सर कोई नंबर नहीं पता तो हम लोगों ने x लिख दिया, -94। सॉल्व कर लीजिए भैया, जितना सॉल्व हो जाए अच्छी बात है, जो सॉल्व नहीं हो उसको फिर कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए 0 से 0 कटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इधर की पहले सॉल्व कर लेते हैं ना, हम लोगों को 2 से ये कटते दिख रहा है, 2 5 जा और ये 221 जा। ठीक है, अब इससे ज्यादा ये सॉल्व होते हुए नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। इधर देख लीजिए तो ये 0 से 0 कट गया, फिर यहां पर भी हम लोग ये काट सकते हैं, कैसे? 2 5 जा और ये 2 से कटेगा 28 टाइम्स, फिर हमको ये 5 से और ये 7 से, मतलब 5 से ये कटते हुए दिख रहा है, तो 5 1 जा और 5 7 जा। चलिए सर, ये इससे ज़्यादा अभी हम लोग डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इससे ज़्यादा इसको डिवाइड या सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे? पहले हम लोग 21 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे, तो 21 6 जा तो 20 छंग 120 और 1 छंग 6, तो 120 और 6 126, तो 126 की आई 6 बची 12, 21 तिया 21 3 जा 63 प्लस 12 यानी कि 75, तो ये 75। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में हम लोगों ने क्या लगा दीजिए? इसके डिनोमिनेटर में हम लोग लगा देंगे सर 5, फिर ये माइनस का साइन एज इट इज। ठीक है, अब 28 का मल्टीप्लाई 7 बार,
ठीक है, 28 का मल्टीप्लाई बाय 7, तो भाई 28 मल्टीप्लाई बाय 7 या 7 मल्टीप्लाई बाय 28, कुछ भी कर लीजिए। 7 8 जा 7 8 56, बची कितनी 5, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 19, तो ये हम लोगों का आ गया 19, ठीक है। 196 यहां पर आ गया, ठीक। ये जो माइनस का 94 है ये उठ के इधर आएगा, क्यों? क्योंकि हमको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो भाई माइनस का 94 जो इधर है उसको इधर लाना पड़ेगा, तो ये प्लस का 94 बन जाएगा और इक्वल्स टू में x रहने दीजिए। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? अब इसको पॉइंट में लेकर आ जाइए, क्यों? क्योंकि हमारा जो आंसर है वो कहीं ना कहीं पॉइंट में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शंस लिखना भूल चुका हूं, कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो 5 1 जा 5, बचे 2, तो ये 25 बन गया, 5 5 जा 25, फिर यहां से ये 6 जैसे के तैसे, 5 1 जा 5, बचा कितना 1, पॉइंट लगाओगे 10 बनेगा, तो 5 2 जा 10 हो गया 151.2, ठीक है। अब ये हम लोगों को मिल चुका है कितना 151.2। देखिएगा माइनस का 196 प्लस का 94 यानी कि कितना हो जाएगा माइनस का 102 इज इक्वल्स टू एक्स। देखिएगा 151.2 में से जब मैं 102 को माइनस करता हूं तो मुझे क्या आंसर मिलेगा 49.2 इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी 49.2। इस तरीके से इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। दोस्तों, परसेंटेज से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अभी हम लोगों के बच चुके हैं, इन्हें हम लोग अगले वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।